हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, मॉड्यूल 4 की हमने लास्ट में जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको बताया था थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंस, रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस, जिसमें लॉज ऑफ इन्फ्रेंस हमने डिस्कस किए थे। और फिर हमने किसी आर्गूमेंट के लिए वैलिडिटी चेक करने का तरीका भी बताया था कि अगर किसी आर्गूमेंट को आपको वैलिड प्रूफ करना है तो हमें उससे एक स्टेटमेंट बनाना होता है और उस स्टेटमेंट को हमें टोटोलॉजी दिखाना होता है। उन्हीं सब का यूज़ करते हुए, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उसी का यूज़ करूँगा मैं, नहीं तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो आर्गूमेंट और वैलिड आर्गूमेंट की कंडीशंस को यूज़ करते हुए आज की इस वीडियो में हम सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमें कुछ आर्गूमेंट दी होगी। उस आर्गूमेंट से फिर हम उसको प्रूव करेंगे कि वो आर्गूमेंट वैलिड है या इनवैलिड है या वैलिड नहीं है। तो आज का लेक्चर होगा हमारा थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंस को लेकर के, जिसमें हम थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंस को लेकर के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में जो आपको आर्गूमेंट दी है कुछ इस तरीके से है, टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट, है ना। आपको जो आर्गूमेंट दी है उसकी आपको वैलिडिटी चेक करनी है, मतलब आपको बताना है ये आर्गूमेंट वैलिड है या वैलिड नहीं है। आर्गूमेंट कुछ इस तरीके से है, इफ इट रेन्स देन इट विल बी कोल्ड। ठीक है, इफ इट रेन्स देन इट विल बी कोल्ड, ये दो प्रपोजिशन रखता है। एक प्रपोजिशन तो होगी हमारी रेन्स, इट रेन्स, है ना, और दूसरी होगी इट विल बी कोल्ड, यानी कि हम एक को पी मान सकते हैं, एक को क्यू मान सकते हैं। ओके, फिर इफ इट इज कोल्ड, इफ इट इज कोल्ड देन आई शैल स्टे एट होम। यहां पर भी इफ देन स्टेटमेंट है तो इम्प्लाइज यूज होगा, है ना। तो यहां पर कहा है इफ इट इज कोल्ड, जिसको आपने क्यू माना है, देन आई शैल स्टे एट होम। तो आप तीसरा सेंटेंस इसमें मान सकते हैं, तीसरा स्टेटमेंट आप मान सकते हैं आर, आई शैल स्टे एट होम। तो पी क्यू आर तीन स्टेटमेंट हमें डिफाइन हो जाएंगे। फिर आगे चलते हैं, सिंस इट्स रेन्स देयरफॉर आई शैल स्टे एट होम, यानी कि फाइनली जो हमें रिजल्ट मिला है ना, कंक्लूजन, वो देयरफॉर के बाद वाला मिलता है। देयरफॉर आई शैल स्टे एट होम, ये हमारा कंक्लूजन है फाइनली इस आर्गूमेंट का। ओके, तो इसी सब आर्गूमेंट को पहले हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए हमने मान लिया कि जो इट रेन्स है वो हमारा एक नया प्रपोजिशन है, जिसको हम पी का नाम देंगे, है ना। और दूसरा प्रपोजिशन हो जाएगा हमारा इट विल बी कॉल्ड, दूसरा प्रपोजिशन इसको क्यू मान लेंगे। तीसरा प्रपोजिशन होगा हमारा आई शैल स्टे एट होम। तो तीन प्रपोजिशन हम मान के चलेंगे, पी मान के चलेंगे हम इट रेन्स को, क्यू मान के चलेंगे हम इट विल बी कॉल्ड को, और आर मान के चलेंगे हम आई शैल स्टे एट होम। तो तीन प्रपोजिशन हमें माननी होगी। अब तीनों को यूज करते हुए हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं आर्गूमेंट को। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे तो आपको चेक करना होगा कि प्रीमाइसिस क्या क्या है। प्रीमाइसिस को चेक करने के लिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जो कि इफ देन की फॉर्म में है। इफ देन की फॉर्म में कौन सा स्टेटमेंट होता है? इम्प्लाइज वाला। कौन सा स्टेटमेंट होता है? इम्प्लाइज वाला। तो यहां पर आपको कहा है इफ इट रेन्स देन इट विल बी कोल्ड, मतलब अगर पी स्टेटमेंट है जिसको आपने ट्रेन्स कहा है, इम्प्लाइज क्यू। पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब इफ इट रेन्स देन इट विल बी कोल्ड, क्योंकि आपने उनको पी क्यू डिफाइन किया है। तो इस स्टेटमेंट को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे तो ये पी इम्प्लाइज क्यू होगा, जो कि पहली प्रीमाइसिस हो जाएगी हमारी। फिर दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि इफ इट इज कॉल्ड देन आई शैल स्टे एट होम। इट इज कॉल्ड के लिए हमारा कौन सा हमने प्रपोजिशन डिफाइन किया है? क्यू। इफ इट इज कॉल्ड देन है तो इम्प्लाइज लगेगा, इफ देन स्टेटमेंट है ना तो इम्प्लाइज लगेगा। और आई शैल स्टे एट होम को आपने कौन सा प्रपोजिशन का नाम दिया? आर प्रपोजिशन का नाम दिया है। तो इससे शो होता है कि क्यू इम्प्लाइज आर, ये हमारी दूसरी प्रीमाइसिस हो जाएगी। ओके, फिर आगे चलते हैं, सिंस इट रेन्स, यहां तक आपका जो है तीसरी प्रीमाइसिस मिलेगी। सिंस इट रेन्स का मतलब क्या होगा? पी, ये आपकी तीसरी प्रीमाइसिस होगी। देयरफॉर के बाद जो पिंक कलर से लिखा है वो कंक्लूजन है। कंक्लूजन क्या है? देयरफॉर आई शैल स्टे एट होम। ठीक है,
तो आई शैल स्टे एट होम हमारा क्या है, आर है। तो हमारा फाइनली कंक्लूजन क्या निकला, आर निकला है, जिसको हम इस लाइन से नीचे लिखेंगे। मतलब 3 तो यहाँ पर इस आर्गूमेंट में प्रीमाइसिस है और एक कंक्लूजन। हमेशा ध्यान रखना कि देयरफॉर के बाद, है ना, ये जो देयरफॉर के बाद हमारा सेंटेंस बनता है लास्ट में, ये हमारा कंक्लूजन होता है, उसको हमेशा लाइन के नीचे ले जाना होता है। 3 यहाँ पर प्रीमाइसिस है, कौन कौन सी, इफ़ इट रेन्स देन इट विल बी कॉल्ड। दूसरी प्रीमाइसिस होगी इफ़ इट कॉल्ड देन आई शैल स्टे एट होम। तीसरी प्रीमाइसिस होगी सिंस इट रेन्स, सिंस इट रेन्स के लिए वो पी हमारी प्रीमाइसिस का काम करेगा। तो उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। पहली प्रीमाइसिस क्या होगी, पी इम्प्लाइज क्यू, इफ इट रेन्स देन इट विल बी कॉल्ड। दूसरी प्रीमाइसिस होगी इफ इट विल बी कॉल्ड देन आई शैल स्टे एट होम, यानी कि क्यू इम्प्लाइज आर, है ना। तीसरी है सिंस इट रेन्स, तो पी हमारी प्रीमाइसिस होगी। देयरफॉर के लिए हमें लाइन लगानी होगी, एक लाइन डालने के बाद नीचे हमें कंक्लूजन लिखना है, देयरफॉर आई शैल स्टे एट होम, यानी कि हमारा जो फाइनली कंक्लूजन है वो आर है। तो ये हमारा बन गया यहाँ पर आर्गूमेंट। अब इस आर्गूमेंट को हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है। सिंबॉलिक फॉर्म में जो लिखा है हमने अब इसको चेक करना है कि यह आर्गूमेंट हमारा वैलिड है या नहीं है। वैलिडिटी चेक करने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें क्या करना होता है, जो प्रीमाइसिस होती है, जो प्रीमाइसिस होती है कौन कौन सी है, P इम्प्लाइज Q। दूसरी प्रीमाइसिस क्या है, Q इम्प्लाइज R। तीसरी प्रीमाइसिस क्या है, P। इन तीनों का हम लेंगे कंजक्शन, इन तीनों का हम क्या लेंगे, कंजक्शन। ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट वाला पोर्शन। फिर इम्प्लाइज का साइन लगाएंगे और फिर लिखेंगे हम कंक्लूजन, और कंक्लूजन हमारा क्या आया है, आर। तो ये एक नया स्टेटमेंट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। एक नया स्टेटमेंट ये बनेगा PQR में। अगर ये स्टेटमेंट टोटोलॉजी हो जाता है तब हम कहेंगे जो आर्गूमेंट है वो वैलिड है। तो अब हमारा काम क्या है कि ट्रूथ टेबल बनाएंगे, और उस ट्रूथ टेबल को हम किसके लिए बनाएंगे, ये जो मैंने आपको बताया है, P इम्प्लाइज Q कंजक्शन Q इम्प्लाइज R कंजक्शन P इम्प्लाइज R। इसके लिए हम एक ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ट्रूथ टेबल में हम ये चेक करेंगे क्या ये टोटोलॉजी बनती है। अगर टोटोलॉजी आ गई तो हमारा स्टेटमेंट वैलिड है, ठीक है। 3 हमारे वेरिएबल है PQR, तो सिंपल सी बात है, वही 8 पेयर बनेंगे। 4 बार T 4 बार F P के लिए, 2 बार T 2 बार F 2 बार T 2 बार F Q के लिए, R के लिए 1 बार T 1 बार F 1 बार T 1 बार F 1 बार T 1 बार F। इस तरीके से हमारे टोटल 8 पेयर बन जाएंगे 3 वेरिएबल के लिए, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से सीखा है ट्रूथ टेबल बनाना। अब हमें फाइंड क्या क्या करना है ना। हमें सबसे पहले इसमें फाइंड करना होगा P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q निकाल लेंगे। फिर हमें फाइंड करना होगा यहाँ पर Q इम्प्लाइज R, Q इम्प्लाइज R निकाल लेंगे। फिर हमें फाइंड करना होगा इन दोनों का कंजक्शन, यानी कि जो हमने फाइंड किया है P इम्प्लाइज Q का कंजक्शन Q इम्प्लाइज R के साथ फाइंड कर लेंगे, है ना। फिर ये जो हमारी टर्म आएगी इसका हमें कंजक्शन करना है P के साथ, यानी कि हमें फाइंड करना होगा P इम्प्लाइज Q कंजक्शन Q इम्प्लाइज R, Q इम्प्लाइज R का कंजक्शन P के साथ। और फिर फाइनली फिर हमें इसका निकालना है क्या, इम्प्लाइज विद R। तो ये जो हमारा आएगा लास्ट में ये होगा P इम्प्लाइज Q कंजक्शन Q इम्प्लाइज R, है ना, कंजक्शन P। इस सारे का एक स्टेटमेंट जो हमने बनाया है, इस सारे का इम्प्लाइज निकालना है किसके साथ, R के साथ में। तो ये काम हमें करना होगा। रूल्स आप सभी जानते हैं, है ना। कंजक्शन में आपको पता है T पर T वैल्यू मिलती है और बाकी सब पर फॉल्स। डिजक्शन में आप जानते हैं कि F पर F वैल्यू मिलेगी, बाकी सब पर ट्रू। इम्प्लाइज में आप जानते हैं कि T और F के पेयर पर F वैल्यू मिलती है, बाकी सब पर ट्रू। बस इन 3 से ही हमारा बहुत इजीली काम हो जाएगा। P इम्प्लाइज Q निकालेंगे। P इम्प्लाइज Q में हम क्या चेक करेंगे, P इम्प्लाइज Q में हम चेक करेंगे कि पहले वाला T और दूसरे वाला F कहाँ कहाँ पर है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम में। तो TF का पेयर एक ये रहा, TF का पेयर ये एक रहा, है ना। तो इन दो रो में ही TF का पेयर है, TF का पेयर देखना होता है।
इन दोनों में हमारे टी एफ का पेयर है, तो यहाँ पर तो वैल्यू जाएगी हमारी एफ, बाकी सभी जगह पर वैल्यू हो जाएगी हमारी टी। तो बाकी सभी जगह पर हम टी वैल्यू डाल देंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इम्प्लाइज। अब निकालेंगे सेकंड और थर्ड कॉलम को लेकर के क्यू इम्प्लाइज आर। तो क्यू इम्प्लाइज आर में टी एफ का पेयर देखते हैं। क्यू इम्प्लाइज आर में है टी एफ का पेयर, एक ये टी फिर एफ, एक पेयर ये मिलेगा, और एक ये टी एक ही एफ। तो टी एफ के दो पेयर है, सेकंड और सिक्स्थ रो में हम डालेंगे एफ, बाकी सभी जगह पर डाल देंगे टी। सेकंड और सिक्स्थ रो में एफ और बाकी सभी जगह पर डाल देंगे हम टी। आगे चलते हैं। अब हमें करना क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू और क्यू इम्प्लाइज आर के बीच में कंजक्शन निकालना है। कंजक्शन में आप जानते हैं कि टी टी पर टी वैल्यू, बाकी सब पर एफ। तो टी टी कहाँ पर मिलेगा आपको, टी टी पर टी वैल्यू, बाकी सब पर एफ। टी टी पर टी वैल्यू, बाकी सब पर एफ। टी टी पर टी वैल्यू, बाकी सब पर एफ। टी टी पर टी वैल्यू, बाकी सब पर एफ। तो चार पेयर हमारे बने हैं टी टी के। इन चारों पेयर के कोरस्पॉन्डिंग हम टी वैल्यू डाल देंगे, बाकी सब पर एफ डाल देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा टी, और फिर हमारा दूसरा पेयर है यहाँ पर टी, ये भी टी, ये भी टी, बाकी सब पर एफ वैल्यू हम डालेंगे। तो ये एफ 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 और ये एफ। तो ये रूल होता है हमारा किसका, ये रूल होता है हमारा कंजक्शन का। अब हमने जो निकाला है ये वाला कॉलम, इस वाले कॉलम को यूज़ करते हुए इसका कंजक्शन करना है पी के साथ, यानी कि इस वाले कॉलम को यूज़ करेंगे और फर्स्ट वाले कॉलम को यूज़ करेंगे। और कंजक्शन में आप जानते हैं, कंजक्शन में हम क्या करेंगे, कंजक्शन में हम टी टी का पेयर चेक करेंगे। तो टी टी का पेयर एक ही बनेगा, और अगर टी टी के पेयर की बात करें तो और कहीं पर भी हमारा टी टी का पेयर नहीं बनेगा। फर्स्ट और फिफ्थ कॉलम, फर्स्ट और सिक्स्थ कॉलम में कहीं पर भी और टी टी का पेयर नहीं बनेगा। तो टी टी पर वैल्यू डालेंगे टी और बाकी सब पर एफ। तो ये सभी वैल्यूज हमारी एफ हो जाएगी। तो ये बाकी सभी वैल्यूज हमारी एफ हो जाएगी। अब फाइनली ये जो हमने निकाला है कॉलम, इस कॉलम को यूज़ करते हुए इसका इम्प्लाइज आर के साथ निकालेंगे, यानी कि हमें यूज़ करना है सेवेंथ और ये थर्ड कॉलम, है ना। सेवेंथ और थर्ड कॉलम को यूज़ करते हुए पहले हमारा सेवेंथ कॉलम यूज होगा, फिर थर्ड, क्योंकि पहले सेंटेंस हमारा सेवेंथ कॉलम वाला लिखा है, फिर इम्प्लाइज आर हमारा बाद में है। और इम्प्लाइज में आप जानते हैं टी एफ के पेयर पर एफ वैल्यू, बाकी सब पर टी, है ना। तो हमें देखना है टी एफ का पेयर, एक टी है हमारा केवल यहाँ पर। तो इस टी के कोरस्पॉन्डिंग अगर चेक करें तो यहाँ पर ये टी है, तो यहाँ पर टी एफ का कोई भी पेयर नहीं मिलेगा आपको। अगर टी एफ का पेयर मिलता तो उस पर एफ वैल्यू डालते, बाकी सब पर टी। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, सभी वैल्यूज़ हमारी ट्रू रहेगी, यानी कि ये भी टी, 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 ये भी टी। और लास्ट वाले कॉलम में अगर सारी वैल्यू ट्रू आती है तब हम कहते हैं कि जो स्टेटमेंट हमारा बना है वो टोटोलॉजी है। तो फाइनली आपको यही लिखना है कि सिंस लास्ट कॉलम कंटेन्स ओनली टीज हैंस द स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी। और अगर ये टोटोलॉजी है तो जो गिवन आर्गूमेंट है वो हमारी वैलिड होगी, तो आर्गूमेंट हमारी वैलिड होगी इस केस में। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, स्टेट वेदर द आर्गूमेंट गिवन बिलो इज वैलिड और नॉट वैलिड। आपको चेक करना है कि जो आर्गूमेंट नीचे दी है क्या वो वैलिड है या इनवैलिड है। इफ़ इट इज़ वैलिड आइडेंटिफाई द टोटोलॉजी यूज्ड, मतलब टोटोलॉजी वाला कंसेप्ट यूज़ कीजिए और इसको चेक करके देखिए क्या ये हमारी वैलिड है या नहीं है। आर्गूमेंट हमारी कुछ इस तरीके से है, आई विल बिकम फेमस और आई विल बी राइटर। दूसरा लिखा है आई विल नॉट बी ए राइटर। तीसरा आपको देयरफॉर करके दिया है, ये देयरफॉर का सिंबल बनाया है। देयरफॉर के लिए 3 पॉइंट आप जानते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है, देयरफॉर आई विल बिकम फेमस। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो आपका देयरफॉर का लास्ट वाला होता है ये हमारा एज ए कंक्लूजन वर्क करेगा, ये क्या होगा हमारा कंक्लूजन होगा। और जो ऊपर हमारा है वो प्रीमाइसिस का काम करेगा। प्रीमाइसिस को बनाने के लिए पहले स्टेटमेंट को डिफाइन कर लेते हैं।
इसमें दो ही स्टेटमेंट यूज हुए हमारे, कौन कौन से? आई विल बी फेमस, इसको हमने नाम दिया पी का, और दूसरा स्टेटमेंट है आई विल बी राइटर, इसको हमने नाम दिया क्यू का। ठीक है, तो चूंकि आप जानते हैं यहाँ पर और वर्ड है, पहले स्टेटमेंट में हमारा कैसा वर्ड है? और है तो किस में जाएगा? और है तो ये डिसजंक्शन में जाएगा, क्योंकि डिसजंक्शन या प्लस के लिए हम क्या यूज करते हैं? और वर्ड यूज करते हैं, है ना। तो इसका मतलब जो पहली प्रीमाइसिस बनेगी आई विल बी फेमस और आई विल बी राइटर, तो वो हो जाएगी पी डिसजंक्शन क्यू, ये पहली प्रीमाइसिस होगी। फिर दूसरी प्रीमाइसिस होगी आई विल नॉट बी ए राइटर, नोट वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर, यानी कि जो हमारा क्यू है उसका निगेशन हो जाएगा। क्यू हमने डिफाइन किया है आई विल बी राइटर, और यहाँ पर है आई विल नॉट बी ए राइटर, तो निगेशन किसका हो जाएगा? क्यू का। ये दूसरी प्रीमाइसिस हो जाएगी। तो ये दो तो होगी हमारी प्रीमाइसिस, और जो रिजल्ट होगा हमारा, रिजल्ट आएगा देयरफॉर के बाद वाला। देयरफॉर के बाद क्या लिखा है हमारा? आई विल फेमस राइटर। आई विल फेमस राइटर का मतलब जो हमारा पी है वही हमारा रिजल्टेंट कंक्लूजन होगा। तो फाइनली आप इसका आर्गूमेंट बना सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। आई विल बी फेमस और आई विल बी राइटर का मतलब होगा पी डिजंक्शन क्यू स्टेटमेंट। आई विल नॉट बी राइटर का मतलब होगा निगेशन क्यू, सेकंड प्रीमाइसिस। फिर लाइन डाल करके लास्ट में कंक्लूजन मिलेगा, और कंक्लूजन हमारा आएगा आई विल बी फेमस। आई विल बी फेमस का मतलब आपको पी रिजल्ट यानी कि कंक्लूजन मिलेगा। अब आपको इस स्टेटमेंट को चेक करना है कि जो हमने स्टेटमेंट लिखा है क्या ये हमारा वैलिड स्टेटमेंट है। और वैलिडिटी चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया है। कैसे चेक करते हैं वैलिडिटी? कि जो हमारी प्रीमाइसिस है उनका हम करते हैं कंजक्शन, यानी कि पी डिजंक्शन क्यू। एक तो प्रीमाइसिस ये है, दूसरी प्रीमाइसिस है निगेशन क्यू, इनका हम करेंगे क्या? कंजक्शन। तो प्रीमाइसिस का हम क्या करते हैं? कंजक्शन। फिर इम्प्लाइज लगाते हैं और फाइनली लिखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या आया है? पी। तो एक नया स्टेटमेंट हमने फॉर्म कर दिया। प्रीमाइसिस का कंजक्शन किया और इम्प्लाइज में हमने कंक्लूजन को लिखा। ठीक है, ये एक नया स्टेटमेंट बना। अगर ये टोटोलॉजी हो जाता है, अगर ये स्टेटमेंट टोटोलॉजी हो जाता है, तब हम कहेंगे कि जो हमारी आर्गूमेंट है वो वैलिड है। अब आप जानते हैं कि इसमें दो ही हमारे प्रपोजिशन यूज हुए हैं, पी क्यू। तो एक रो में पी लिखा, एक कॉलम में आपने क्यू लिखा, पेयर बना लेंगे टी टी एफ एफ, टी एफ और ये टी एफ, 4 पेयर बनेंगे टोटल। हमें निकालना होगा पी डिजंक्शन क्यू। डिजंक्शन में आप जानते हैं एफ एफ पर एफ वैल्यू, बाकी सब पर ट्रू, तो एफ एफ लास्ट में है, एफ एफ पर एफ वैल्यू, बाकी सब पर ट्रू। फिर हमें निकालना है निगेशन क्यू, यानी कि क्यू की जो वैल्यूज है वो उल्टी हो जाएगी, टी का एफ बन जाएगा, एफ का टी, टी का एफ, एफ का टी। फिर हमें निकालना है इन दोनों का कंजक्शन, यानी कि पी डिजंक्शन क्यू का कंजक्शन निकालना है निगेशन क्यू के साथ। कंजक्शन में आप जानते हैं टी टी पर टी वैल्यू, बाकी सब पर फॉल्स, तो टी टी का कोई पेयर ही नहीं बन रहा है हमारा। हाँ, एक पेयर है, ये टी टी पर एक पेयर है सेकंड रो में, टी टी पर टी वैल्यू, बाकी सब पर फॉल्स, तो एक पेयर बना, उस पर हमने टी लिखा, बाकी सब पर फॉल्स। फाइनली आपने जो ये निकाला है पी डिजंक्शन क्यू कंजक्शन निगेशन क्यू, इसका इम्प्लाइज आपको फिर पी के साथ निकालना है, यानी कि हमें यूज़ करना होगा कौन कौन सा कॉलम? ये फिफ्थ वाला कॉलम और फर्स्ट वाला कॉलम। पहले यूज़ करेंगे फिफ्थ वाले को, फिर जाएंगे हम फर्स्ट वाले पर। हमें इसमें देखना है टी एफ का पेयर, है ना। तो इधर एक ही टी है, और अगर इसके कोरस्पोंडिंग देखें तो यहाँ पर भी टी ही है, तो टी एफ का कोई पेयर मिलेगा ही नहीं। और आप जानते हैं कि टी एफ के पेयर पर हमें क्या वैल्यू मिलती है? एफ वैल्यू मिलती है, बाकी सब पर ट्रू, तो टी एफ का कोई पेयर है ही नहीं, तो यहाँ पर सभी वैल्यूज़ हमारी ट्रू हो जाएगी। सभी वैल्यूज़ ट्रू होगी तो इसका मतलब जो हमारा स्टेटमेंट हमने बनाया है टोटोलॉजी है, और अगर ये स्टेटमेंट टोटोलॉजी है तो जो गिवन आर्गूमेंट है वो वैलिड है। अब आगे के क्वेश्चन में केवल मैं आपको आर्गूमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना बताऊंगा। टोटोलॉजी प्रूफ करने का काम अपने आप कीजिएगा, क्योंकि मैं टोटोलॉजी बहुत सारे लेक्चर्स टोटोलॉजी के डाल चुका हूँ उससे पहले, है ना। उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए टोटोलॉजी आप प्रूफ करेंगे अपने आप। बस मैं आपको क्वेश्चन के साथ में ये बताऊंगा कि इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा। एग्जाम्पल 3, टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द आर्गूमेंट।
आपको चेक करनी है इस आर्गुमेंट की वैलिडिटी, है ना। और आर्गुमेंट हमारा क्या है, इफ 8 इज इवन देन 2 डज नॉट डिवाइड 9, ठीक है। दूसरा है आइदर 7 इज नॉट प्राइम और 2 डिवाइड्स 9। तीसरा है बट 7 इज प्राइम देयरफॉर 8 इज ओड। आपको मैंने बताया कि देयरफॉर के बाद जो भी लिखा होगा वो समझो आपका कंक्लूजन होगा। तो ये जो हमने ग्रीन कलर से बताया, जिसको मैंने पिंक कलर से अंडरलाइन किया, ये हमारा कंक्लूजन जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रपोजिशन को डिफाइन कर लेते हैं। कौन कौन सी प्रपोजिशन हम यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर यूज हुआ है 8 इज इवन, तो 8 इज इवन को मान लेंगे हम पी प्रपोजिशन। दूसरा हमारा यूज हुआ है 2 डिवाइड्स 9, 2 डिवाइड्स 9 को मान लेंगे हम क्यू प्रपोजिशन। तीसरा यूज हुआ है 7 इज प्राइम, 7 इज प्राइम, तो 7 इज प्राइम को मान लेंगे आर प्रपोजिशन। तो हमने 3 प्रपोजिशन अकॉर्डिंग टू गिवन आर्गुमेंट मान ली, एक को पी माना, एक को क्यू, एक को मैंने माना आर। अब इन 3 प्रपोजिशन को डिफाइन करने के बाद हम प्रीमाइसिस को बनाएंगे। पहली प्रीमाइसिस, इफ 8 इज इवन यानी कि पी, देन 2 डज नॉट डिवाइड 9। देन इफ देन स्टेटमेंट है, इफ देन स्टेटमेंट में आप जानते हैं इम्प्लाइज लगता है, तो इम्प्लाइज लग जाएगा। देन 2 डज नॉट डिवाइड 9। अगर 2 डिवाइड करता है 9 को, उसके लिए हमने क्यू डिफाइन किया था, लेकिन वहां पर लिखा है 2 डज नॉट डिवाइड 9। इसका मतलब हम निगेशन लगा देंगे किसके ऊपर, क्यू के ऊपर। तो पहली प्रीमाइसिस हमारी कंस्ट्रक्ट हो गई। इफ देन स्टेटमेंट से डज नॉट लिखा था तो मैंने क्यू के ऊपर निगेशन लगा दिया। दूसरी प्रीमाइसिस को देखते हैं, आइदर 7 इज नॉट प्राइम और 2 डिवाइड्स 9। और है तो सिंपल सी बात है, किस में जाएगा, डिसजंक्शन में जाएगा, है ना, ज्वाइन में जाएगा। और यहाँ पर लिखा है आइदर 7 इज नॉट प्राइम, अगर 7 प्राइम है तो उसके लिए हमने आर माना है, लेकिन वहाँ पर नोट वर्ड यूज हुआ है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, निगेशन आर हो जाएगा, है ना। निगेशन आर, और के लिए हम यूज करते हैं ज्वाइन, या जिसको आप डिसजंक्शन कहते हैं, है ना। 2 डिवाइड्स 9 के लिए हमारी प्रपोजिशन है क्यू, तो ये दूसरी प्रीमाइसिस हो जाएगी, ठीक है। इससे हमने दूसरी प्रीमाइसिस को डिफाइन किया दूसरी वाली लाइन से। फिर लास्ट लाइन पर जाते हैं, बट 7 इज प्राइम, बट 7 इज प्राइम, बट 7 इज प्राइम यानी कि तीसरी प्रीमाइसिस आपकी आर हो जाएगी। देयरफॉर 8 इज ओड, वो हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। 8 इज ओड का मतलब, 8 इज ओड का मतलब इसका निगेशन। 8 इज इवन का मतलब पी होता है, और अगर 8 इज ओड हो गया तो पी का निगेशन, यानी कि आपका ये फाइनली देयरफॉर के बाद जो मिलता है कंक्लूजन होगा। तो तीन प्रीमाइसिस बनेगी। एक तो बनेगी पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, है ना। दूसरी बनेगी निगेशन आर डिसजंक्शन क्यू। तीसरी होगी आर, और फाइनली जो कंक्लूजन मिलेगा वो होगा हमारा निगेशन पी। ये तीनों है प्रीमाइसिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये है हमारा कंक्लूजन। ठीक है जी। तो ये हमने क्या किया, प्रीमाइसिस को बनाया अकॉर्डिंग टू गिवन, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा पहले। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद इसको हमें क्या प्रूफ करना है, इसको हमें क्या करना है, टोटोलॉजी प्रूफ करना है। सेंटेंस बनाने के बाद सेंटेंस कैसे बनता है, जो प्रीमाइसिस है उनका करना होता है कंजक्शन। तो इन तीनों प्रीमाइसिस का कर दूंगा मैं कंजक्शन, और फिर इम्प्लाइज लगा के लिखूंगा जो कि कंक्लूजन है, यानी कि निगेशन पी। ये एक नया स्टेटमेंट बनेगा। अगर ये टोटोलॉजी बन जाता है तब हम कहेंगे कि हमारा वैलिड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो टोटोलॉजी आप इसको अपने आप प्रूफ करके देखेंगे। अगर टोटोलॉजी आता है तो ये वैलिड स्टेटमेंट होगा। और मैं आपको बता दूं ये टोटोलॉजी है और ये स्टेटमेंट वैलिड है। प्रूव योरसेल्फ, क्योंकि मैं आपको टोटोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, चेक द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट। हमें इस आर्गूमेंट की वैलिडिटी चेक करनी है। शो विद द यूज ऑफ सिंबॉलिक नोटेशन, इसको सिंबल फॉर्म में भी लिखना है ना। आर्गूमेंट आपको दिया है x² इक्वल टू वाई ओनली इफ x इक्वल टू वाई, यानी कि हमारी फर्स्ट प्रीमाइसिस का काम करेगी। दूसरी प्रीमाइसिस होगी हमारी x इक्वल टू वाई, और इन दोनों प्रीमाइसिस से जो हमें कंक्लूजन मिलेगा वो मिलेगा x² इक्वल टू वाई स्क्वायर।
यानी कि एक प्रीमाइसिस को हमने एक सेंटेंस को हमने नाम दिया पी का, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर को, दूसरे को एक्स इक्वल टू वाई को हमने नाम दिया क्यू का। तो जो पहले वाली प्रीमाइसिस है यानी कि ये पहले वाली लाइन है, ये क्या बनेगी हमारी, ये इफ देन स्टेटमेंट में जाएगी। तो इसका मतलब होगा P इम्प्लाइज Q। इफ देन स्टेटमेंट में जाएगी, ओनली इफ लिखा है ना खाली, अगर इफ एंड ओनली इफ लिखा होता तो ये सिंबल जाता, लेकिन वहाँ पर खाली ओनली इफ लिखा है तो इसलिए P इम्प्लाइज Q हो जाएगा। ये पहली प्रीमाइसिस होगी। दूसरी प्रीमाइसिस हमारी क्या है, x इक्वल टू वाई है जो कि Q है, और रिजल्टेंट क्या है हमारा, नीचे जो लाइन के नीचे लिखा है वो हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर यानी कि P है। तो ये हमारा आर्गूमेंट तैयार हो गया। ये दोनों किसका काम करेगी, प्रीमाइसिस का, और ये हमारा होगा कंक्लूजन। ठीक है, बहुत सिंपल सा ये था क्योंकि उसी फॉर्म में लिखा था, इसमें ज़्यादा आपको माइंड भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। जिस फॉर्म में लिखा था उसी फॉर्म में हमने इसको आर्गूमेंट बनाया। अब इसको हमें क्या दिखाना है, इससे सेंटेंस बनाएंगे। प्रीमाइसिस का क्या कर देंगे, दोनों का कंजक्शन, और इम्प्लाइज में ले लेंगे कंक्लूजन, और इस स्टेटमेंट को टोटोलॉजी आप प्रूफ कर देना, और टोटोलॉजी प्रूफ करके ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं। टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द आर्गूमेंट। इसमें कहा है इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी कि इससे आपको पता लग गया, दो प्रपोजिशन हमें लेट करनी होगी। पहली प्रपोजिशन लेट करेंगे हम, टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल, जिसको हमने पी का नाम दिया, नीचे देख सकते हैं आप, टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल, इसको हमने पी का नाम दिया। दूसरी प्रपोजिशन हम लेट करेंगे देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, उसको हमने क्यू लेट किया, द अपोजिट एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, तो हमने पी क्यू प्रपोजिशन नाम दिया इनको दोनों को। फिर हमें कहा है टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर नॉट इक्वल, जो टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल है आर नॉट इक्वल, वो दूसरी प्रीमाइसिस हो जाएगी। देयरफॉर के बाद जो हमारा सेंटेंस बनता है वो हमारा कंक्लूजन होता है, जिसको मैंने पिंक कलर से अंडरलाइन किया है। तो अब इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाए तो हमें दिया क्या है, इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल यानी कि P, और देन लिखा है तो इफ देन स्टेटमेंट यानी कि इम्प्लाइज में जाएगा। द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल यानी कि P किसको इम्प्लाइज करता है, यहाँ पर Q को। ये लाइन हमें शो करती है P इम्प्लाइज Q, फर्स्ट प्रीमाइसिस। फिर दूसरी प्रीमाइसिस देखते हैं। दूसरी प्रीमाइसिस होगी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर नॉट इक्वल। नॉट वर्ड यूज हुआ है तो जो हमारा Q है उस पर निगेशन लग जाएगा, है ना। जो हमारा Q है, सॉरी, टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर नॉट इक्वल, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल के लिए P हमने डिफाइन किया है तो P पर निगेशन लग जाएगा। और देयरफॉर के बाद जो लाइन होती है वो हमारी क्या होती है, कंक्लूजन होता है। वहाँ पर लिखा है देयरफॉर द अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, तो इसका मतलब होगा निगेशन Q। तो ये हमारा जो है प्रीमाइस हो गया, हाइपोथेसिस होगा, और ये हमारा होगा कंक्लूजन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा। प्रूफ क्या करना है, इन दोनों का कर देना है कंजक्शन, और इम्प्लाइज में लगा देना है आपको कंक्लूजन, और इसको हमें टोटोलॉजी प्रूफ करना है। टोटोलॉजी आप अपने आप प्रूफ करेंगे, और टोटोलॉजी अगर प्रूफ कर देते हैं तो ये हमारा कैसा स्टेटमेंट बनेगा, वैलिड स्टेटमेंट बनेगा, अगर ये टोटोलॉजी बनता है तो। और मैं आपको बता दूं कि हमारा टोटोलॉजी नहीं आएगा और ये जो स्टेटमेंट है ये वैलिड नहीं है। ठीक है, ये आपके मैंने 5 क्वेश्चंस इस तरह के बताए। अब सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चंस आप अपने आप ट्राई करेंगे क्योंकि मेथड मैंने आपको दे दिया। ठीक है,